सो हेलो गाइज, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे लगभग हर कोई परेशान है। ये है फियर ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा फोबिया। सो हे व्हाट्स अप गाइज, दिस इज मी शैल अनुरागी, पाइथन डेवलपर, एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द फियर ऑफ कैमरा। सो मैंने कईयों से बात करी है, जैसे मैं अपनी वीडियो बनाने वाला था यूट्यूब की, उसमें मैंने कईयों से बात करी, फ़ोन पे बात करी, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं फिर निकल के आए, उनको मैंने समराइज़ किया और उसके बाद फिर एक लिस्ट बनाई उनकी, तो उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो लगभग सबके साथ कॉमन है, और ये है कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो एक पुरानी सी कहावत है इसके बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। हे लिसन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, why do you concentrate on that kind of people and I think you don't know who they are। आप उनको जानते नहीं हो और उनकी परवाह करते हो कि वो क्या कहेंगे, कैसे कैसे कमेंट आएंगे, क्या कहेंगे। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपकी बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप में कुछ बात है। यू आर अबव फ्रॉम देम, आप उनसे ऊपर हो, इसलिए आपकी बात चल रही है। और हाँ, एक बात और है, जो लोग किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, उनके पास काम नहीं होता, इसलिए वो ये बातें करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। और हरियाणा में कहावत है, अपना शीत किसी ने खाटा नहीं लगा करता। तो सिंपल सी बात है कि अपनी जो है बुराई कोई नहीं देखता, दूसरों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ वैलिड रिस्पॉन्स कि आप उनको देख के अपने आप को रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। सो मेरे हिसाब से कोई वैलिड एक्सक्यूज़ है नहीं ये। तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मेरे साथ भी है, मेरे साथ पहले भी होती थी, उसके बाद में कईयों के साथ भी होती है। तो वो है कि कल कर लेंगे। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, सब ये सोचते हैं कि यार आज ये है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कल कर लेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि टुमारो विल नेवर कम, जस्ट डू इट वेन एवर यू थिंक अबाउट दैट। सो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो उसी टाइम पे करो जब आपने सोचा है। आप ऐसा करो कि उसका स्टेप 1 लेके जाओ, आप उसको स्टार्ट करो उस काम को, और वो ख़त्म अपने आप हो जाएगा जैसे आप उसको प्रोग्रेस पे लेके जाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी सबके साथ कॉमन ही है कि मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, या फिर मेरी वॉइस इज़ नॉट सो क्लियर फॉर, कि मैं अगर कुछ वीडियो बनाऊँगा तो मुझे लगता है कि क्या इंप्रेशन जाएगा। तो ये सबके साथ कॉमन है। तो इसके लिए सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये है कि भाई दुनिया भर के फ़िल्टर कैमरा आते हैं आज के टाइम पे, फ़ोन के कैमरा हैं, आप वॉइस रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में एडिटर आते हैं दुनिया भर के, आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मूड नहीं होता कुछ काम करने का, तो उसके लिए आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। एंड लिसन, आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट हेयर, बट ये आपकी हेल्थ के लिए है कि आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा सोर्स मैं देता हूँ, मैं जो खुद यूज़ करता हूँ, वह है लिनसीड। लिनसीड होते हैं किस्म के, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, उसका ऑयल भी आता है, वे लिनसीड भी आते हैं, तो आपको इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, Omega 3 is a one kind of a fatty acid which is stimulate the regulation of hormone in our body, so that the function of our brain and the blood circulation system is overall perform better than the previous version। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुल मिला के ये है कि आपका जो हार्ट है, आपका ब्रेन है और आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और अगर अच्छा रहेगा तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसको यूज़ करो। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप खाली ओमेगा 3 लेके अपने आप को बेस्ट कर सकते हो, आपको अपनी जो डाइट है वो भी अपनी बेस्ट करनी पड़ेगी, नेचुरल डाइट यूज़ करनी पड़ेगी। सो ऐसा कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि ये सोचते हैं कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं कैसी बनेगी। एटलीस्ट बनेगी तो कम से कम, चाहे जैसी भी बने, मतलब कि बेकार बन रही है, जैसी बन रही है। बट हाँ, एक बात नोटिस करो कि आपके पास अपना पर्सनल फ़ोन है, आप जितनी बार चाहो शूट कर सकते हो। जैसे अगर पहली बार मैंने शूट करी, वो बेकार बनी, यू कैन ट्राई इन डिफरेंट एंगल, आपको पता चलेगा कि इसमें ये कमियां हैं, आप दोबारा शूट कर सकते हो उसको। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको किसी का फ़ोन बोरो करना पड़ेगा कि मुझे उससे लेना है और मैं उसको क्या नाम है शूट करूँगा फिर उसको देना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ है, आप जितनी बार चाहो शूट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है
कि अब अगर आप एक बार कोई वीडियो शूट करते हो तो उसमें होता क्या है कि कुछ कमियां आएंगी, एंड देन यू ट्राई नेक्स्ट स्टेप, अगर आप दोबारा शूट करोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बेटर होंगी देन द प्रीवियस वर्जन। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने पहले कुछ क्वालिटी अचीव करी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शूट करी, उसमें कुछ क्वालिटी और आई, और जब तीसरी बार शूट करोगे तो वो क्वालिटी जो आपने एक्वायर करी है वो दोनों का समअप हो जाएगा, और उससे होगा क्या कि आपका खुद का वर्जन एक अपग्रेड होगा, यानी कि यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ देन द प्रीवियस वर्जन। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप बार बार ट्राई करो तो आप खुद में बेस्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास अपरेटस अच्छे नहीं है, कि मतलब मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता है, पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ऐसा ही होता है जो बिगिनर का होता है, उसके बाद आप चाहो उसको इम्प्रूव कर सकते हो जैसे अगर आप चाहते हो। समझ रहे हो? मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं होता, आपके पास कुछ तो है, आप उससे काम चला सकते हो। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेक एन एफोर्ट नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब आपके पास किसी भी काम करने को बस एक रीज़न होना चाहिए कि आई हैव टू डू दिस फॉर दैट रीज़न, क्योंकि एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, मतलब इतने सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो कम से कम एटलीस्ट एक आपके पास रीज़न हो कि मुझे ये काम करना है, इस वजह से करना, और उसको याद रखो और उसके हिसाब से काम करो, कम से कम एफोर्ट करो। एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको अगर आप अंदाज भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि एक्सक्यूज तो चलते ही रहते हैं आज के टाइम पे। ये भी हो जाता है कई बार, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे घर में मेहमान आ गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर कहीं जाना पड़ गया, काम चलते रहते हैं। उसके आप ऐसा कर सकते हो कि अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हो, और 10 मिनट मेरे हिसाब से बहुत है अपने लिए निकालने के लिए। तो कीप इट अप गाइज एंड ग्रो रेगुलरली, अपने आप पे काम करो, ध्यान दो, अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दो, एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। तो कई लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने मतलब कमेंट भी आए हैं इस चीज़ पे, फ़ोन पे बात करी थी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। तो मैं आपको एक अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अपने हॉस्टल लाइफ में था, JNV बुटाना सोनीपत से मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता था, मुझे स्टेज संभालना पड़ता था पूरा। मतलब कि कई बार ऐसा भी होता था मेरे साथ में कि जैसे किसी की ड्यूटी लगी है न्यूज़ बोलने के लिए और वो बंदा वहाँ पे नहीं है, तो इंस्टेंटली मुझे जाना पड़ता था उस चीज़ के लिए, और मुझे पता भी नहीं है क्या बोलना है, फिर मैं उसको देखता था उस इंस्टेंटली, तो मुझे बोलना पड़ता था। और उसके बाद कई बार क्या होता था कि मुझे पूरा स्टेज में जो है माइक का जो ऑडियो वगैरह है, जो चल रहा है जो कुछ भी उसमें, वो सब कुछ हैंडल करना पड़ता था। तो उससे एक्सपीरियंस मिला मुझे बहुत सारा इस चीज़ का, और वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है, आप करते रहो, कुछ भी करते रहो, जिस चीज़ में भी आप घुसोगे उसमें अगर डीपली जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको करना पड़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता जाएगा।